जैक द्वारा जारी इंटर 2022 आर्ट्स का रिजल्ट जारी होते ही सफल छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है। वहीं शहर के रामियस रोड स्थित श्रीधर क्लासेस के छात्र छात्राओं ने झारखंड बोर्ड 2022 इंटर की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किया। संस्था के सफल छात्रों ने राजवीर 372, अनीस 368, जोहरा 366, आशिया 361, दीपा 358, नेहा 348, दीपा 342, प्रकाश 339, आलिया 338, फरीन 333, ज्योति 329, डॉली 316, तहसीन 311, सचिन 303, हस्तिना 293 सहित शोहन, आर्यन, शुभम, अमन, रीना सहित अन्य छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक अर्जित कर संस्थान का नाम रोशन किया। संस्थान के निदेशक अरविंद कुमार मिश्रा सभी छात्रों के सफल होने पर खुशी जाहिर की। सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी सभी और बेहतर परिणाम हासिल करें। नवी बख्श रोड स्थित टॉपर्स कॉमर्स क्लासेस के छात्रों ने वाणिज्य संकाय में 100% सफलता प्राप्त की। संस्थान के टॉप 5 छात्र में शिवम कुमार राय ने 385, प्रिया कुमारी ने 356, निकेत कुमार यादव ने 337, मोहम्मद रिजवान अंसारी ने 329 और मोहम्मद फैजान अंसारी ने 282 अंक प्राप्त किए। संस्थान के संचालक डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह और शिक्षिका शोभा सुरभि व मुकेश कुमार ने सभी छात्रों को उनकी सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। जैक 2022 कला संकाय में ट्रस्ट इंस्टीट्यूट पाथरोल के छात्र छात्राओं का 100% परिणाम हुआ। कुंदन कुमार मंडल 413 नंबर लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किए। वहीं बिहारी कुमार मंडल 407 और पूजा कुमारी 400 नंबर प्राप्त कर इंस्टीट्यूट का नाम रोशन की। संस्थान के निदेशक नीतीश मोदी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। झारखंड बोर्ड 12वीं वाणिज्य विभाग में शेखर सर कॉमर्स क्लासेस के बच्चों का परिणाम 100% रहा। अरविंद यादव 415 अंक लाकर संस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किए। वहीं श्रेया गुप्ता 402, महेंद्र मंडल 390, शिवानी कुमारी 340, कौशिक सिन्हा 338 अंक प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किए। संस्थान के निदेशक ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मधुपुर थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में बच्चों के बीच झगड़े में बीच बचाव करने गई खुशबू बानो का पड़ोसी, जो रिश्ते में पीड़िता का ससुर लगता है, मुस्तफ़ा अंसारी ने कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया। पीड़िता ने घटना को लेकर मधुपुर थाने में मुस्तफ़ा अंसारी को नामजद अभियुक्त बनाते हुए शिकायत दर्ज की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। झगड़ा भेल, हम छड़ायल गेलिए, हमर ससुर टांगी ले मारलके, बगल वाला ठंडवा ले वह सबसे पकड़ के मारवालके। हमर ससुर टांगी निकल के बल जान से मार देवे। मधुपुर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर मोंगिया द्वारा होर्डिंग लगाने का विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किए जाने पर रेल प्रशासन द्वारा होर्डिंग को हटा दिया गया। बता दें कि इन दिनों मधुपुर स्टेशन परिसर के रखरखाव मेंटेनेंस की स्वीकृति पूर्व रेलवे द्वारा दी गई है, जहां मोंगिया द्वारा फूलपत्ती के पौधे लगाए गए हैं। वहीं कंपनी द्वारा स्टेशन के मुख्य द्वार पर मोंगिया का होर्डिंग लगा दिया गया था, जिसका विरोध मधुपुर वासियों द्वारा किए जाने पर रेल प्रशासन द्वारा होर्डिंग हटा दिया गया। स्थानीय 52 बीघा मोहल्ला स्थित संवाद परिसर में गुरुवार को हूल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हूल के महानायकों को याद करते हुए उनकी तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। मौके पर जेपी आंदोलन के सिपाही समाजकर्मी घनश्याम ने कहा कि 30 जून को ही साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल का आह्वान सिद्धों ने किया था। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा सहित करीब 10,000 लोग जुटे थे। 5 जुलाई 1855 को बरहेट के पंचकटिया से हूल की शुरुआत थी। 1856 तक हूल का विद्रोह चलता रहा। अंग्रेजों ने 1855 के नवंबर माह में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ के तहत अंग्रेजों ने आदिवासियों की 300 बस्तियों को जला दिया।
हुल विद्रोह में 50,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। संताल हुल के संघर्ष का परिणाम ही संताल परगना काश्तकारी कानून है। यदि हुल नहीं होता तो अन्य स्थान की तरह आदिवासियों और मूलवासी भूमिहीन होते। इस कानून के तहत बंदोबस्त जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा। हुल आज ज़्यादा प्रासंगिक है। आज भी हुल जारी है। जिस तरह अंग्रेजों ने जल, जंगल और ज़मीन की लूट की थी, उसी तरह सांप्रदायिक फासीवादी ताकत और कॉरपोरेट गठजोड़ जल, जंगल, जमीन की लूट का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में एसपीटी और सीएनटी को समाप्त करने की कोशिशें हुई, कानून बनाकर भेजा गया, लेकिन राष्ट्रपति ने झारखंड के लोगों की भावनाओं को समझते हुए इसे वापस कर दिया। हम सब हुल के विचारों को आगे बढ़ने का संकल्प लें। सामाजिक विषमता, अंधविश्वास, महिला शोषण को बढ़ाने वाली ताकतों को रोकना होगा। स्वशासन की चेतना को और सशक्त करना है। अबुआ रे अबुआ राज की परिकल्पना को साकार करने पर ही जल, जंगल, जमीन संपदा को बचाया जा सकता है। मौके पर सीमांत, मोहम्मद शैफ, ललिता, अबरार ताबिंदा, सीमा, पंकज, श्री किशुन, सुभाष, धर्मेंद्र, अनूप, पूजा सहित कई लोग उपस्थित थे। हुल दिवस के अवसर पर प्रखंड की जभागुड़ी पंचायत के चौरा गांव में ग्राम सभा, चौराहा और लीड्स रांची के बैनर तले आदिवासी समागम का आयोजन किया गया। आदिवासी समागम का उद्घाटन समाजकर्मी घनश्याम, जिला परिषद सदस्य सोनी सोरेन, जभागुड़ी पंचायत के मुखिया मोहन किस्कू, पंचायत समिति सदस्य शामोली किस्कू, अन्ना सोरेन, मुंशी सोरेन, सागोरी, आनंद मरांडी आदि ने सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर अतिथियों ने हुल दिवस के इतिहास पर विस्तृत चर्चा करते हुए जल, जंगल, जमीन की रक्षा का संकल्प लिया। जभागुड़ी और चौरा की गांव अखाड़ा टीम की सांस्कृतिक टीम ने हुल से संबंधित गीत और सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति कर अपनी परंपरागत सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन अन्ना सोरेन और शागोरी ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर अताउल जाकिर, विजय, महानंद, सीमा फागो, सुभाष, श्यामलाल, श्री किशुन, मनोज समेत सैकड़ों आदिवासी महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित थे। आदिवासी समागम के बाद सभी सामूहिक भोज में शामिल हुए। मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर में समारोहपूर्वक हुल दिवस कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती ने की। इस अवसर पर सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मौके पर राखी, रानी, खुशी, प्रतीक, श्रीजा समेत कई छात्रों ने हुल दिवस के महत्व पर अपनी अभिव्यक्ति साझा की। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर विजेंद्र तूरी, महेंद्र एक्का, प्रेम रोशन एक्का, सत्यम कुमार, होरेन हाजदा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती ने कहा कि देश के आज़ादी की पहली लड़ाई हुल क्रांति है, जो आज ही के दिन 30 जून 1855 को शुरू हुई। इस लड़ाई में 30,000 आदिवासियों ने अपने प्राण दांव पर लगा दिए, तभी यह आज़ादी हम सभी को मिली है। कार्यक्रम में डॉक्टर अश्विनी कुमार, क्रिस्टीना देवगम, मुजम्मिल हुसैन, तबस्सुम अंसारी, आरजू बेगम, रामचंद्र झा, शिवनंदन राय समेत सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर उत्तम शुक्ला ने किया। वीर के संतान हैं। आज भी जब अत्याचार होगा तो हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। अत्याचार कहीं भी हो, अत्याचार बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, आवाज उठना चाहिए। आवाज उठोगे तो निश्चित रूप से चाहे घर में हो, चाहे महाविद्यालय में हो, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, निश्चित रूप से अत्याचार समाप्त होता है। अभी हमारे इतिहास के जानकार ने कहा या पॉलिटिकल साइंस के अभी भी शोषण हो रहा है। अभी भी अंग्रेज को तो आपने भगा दिया, लेकिन हमारे बीच जो अंग्रेज हैं, हमारे बीच जो मिडिलमैन हैं, जो आज 3% के पास 97% धन है और 97% पीपुल जो है ना वो हैवमोर्स है, सफलर है, दलित है, आदिवासी है, गरीब है। तो ये क्यों है? उसके कारण अगर आप जाइएगा तो कारण में बहुत सारे कारण है, वहाँ का मैं अभी चर्चा करने का समय नहीं है। उसके पीछे आप लोग
इंडिया कंपनी भारत में आई और सबसे पहले कलकत्ता को अपना मुख्यालय बनाया। अंग्रेजों के खिलाफ हुकूमत किया। और जब हम यह पढ़ते हैं कि 1855 के संथाल फूल को ईस्ट इंडिया के सैनिकों के द्वारा दबाया गया, तो आप विचार कीजिए कि किन लोगों के द्वारा शहीदों को की जान दी गई, हमारे अपनों की जान दी गई। उसका 3 कारण होता है। एक, उस घटना से प्रेरणा लेना। दूसरा, हमको जो उस समय के नायक हैं उनको सम्मान देना। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो अपने को मूल्यांकन करना। क्या जो हमारे नायक हैं जिनका हम सम्मान कर रहे हैं, उन्होंने जो किया हम कर रहे हैं,